सकता है। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने तो उनकी गणना की है और जो एक आरक्षण देने का शुरू से ही एक फॉर्मूला रहा है, जिस तरीके से आरक्षण दिया जाता रहा है, उसी के आधार पर बढ़ी हुई जनसंख्या या उनका जो प्रतिशत बढ़ा है, उस हिसाब से आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। कोई इसमें असंवैधानिक या अनियमित कोई फैसला तो ये है नहीं। और ये लोग तो शुरू से लगे हुए हैं, जातीय गणना ही नहीं होने देना चाह रहे थे, और आज जब उसके नतीजे के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है, तब इन लोगों ने जो साजिश के तहत न्यायालय में चुनौती दी थी, आज इनकी साजिश भी बेनकाम हो गई। सबसे जो दुखद पक्ष है वो यह है कि भाजपा के एक बड़े नेता ने, जब बिहार विधानमंडल ने यह अधिनियम पारित किया था, उसी समय यह घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, और उसी के कुछ दिन बाद चुनौती दी गई। तो हमने उस समय भी कहा था कि इन दोनों में जरूर कुछ रिश्ता झलकता है। घोषणा होती है भाजपा के बड़े नेता के द्वारा, इसको चुनौती दी जाती है, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों की साजिश को बेनकाब कर दिया और एडमिट कर लिया है। अब सामान्य प्रक्रिया के तहत जो इसमें न्याय या संवैधानिक मुद्दे होंगे, उन पर पूर्ण बहस होगा और न्यायालय फैसला करेगी। इसलिए अकारण जो बीच में इसको रोकने का प्रयास या रोकने की साजिश थी, जो षड्यंत्र था, वो आज विफल हो गया। और ये बिहार के आम लोगों और खास तौर से गरीब लोगों के लिए हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है। और सरकार को तो और ज़्यादा खुशी है, क्योंकि इसके प्रयास को न्यायालय ने रोकने से मना कर दिया। ये तो अच्छी बात है। सरकार के पक्ष को मजबूती से न्यायालय में रखा गया, तो इन लोगों ने तो बहुत सारे तरकीब अपनाए थे, कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी और अंतिम दम तक प्रयास किया गया जो किसी तरीके से इसका क्रियान्वयन रोक दिया जाए। लेकिन न्यायालय ने बहुत ही, समझिए कि सही फैसला किया है। हम सभी स्वागत करते हैं और प्रसन्नता जाहिर करते हैं। इन दिनों बिहार सरकार का शिक्षा विभाग सुर्खियों में है लगातार। अब एमएलसी संजय सिंह के, जो कि फुटाब के महासचिव हैं, उनका भी वेतन, वो तो उस मामले को हमने देखा नहीं है क्या आदेश निकला है, और वो खुद विधायक हैं इसलिए सक्षम है। हम जब मामले को देख लेंगे कि सही मायने में क्या है, तभी कुछ उस पर हम अपनी बात या प्रतिक्रिया दे पाएंगे। ठीक। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।